students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do the difference between or comparison between rotational और linear motion. As we know, linear motion के लिए हमारे laws होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. These are 3 laws. Similarly हमारे rotational motion के लिए भी laws होते हैं. वो भी क्या होते हैं? 3 laws of rotational motion. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम क्या करेंगे, जो लीनियर मोशन है और रोटेशनल मोशन है उसमें सिंपली कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में. तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, फर्स्ट लॉ हमारा होता है कि जो हमारी कोई भी बॉडी है जो रोटेशनल मोशन में मूव करेगी, अगर उस पर हम कोई भी टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी या जिस मोशन में है वो वही अपने मोशन को आगे मूव करेगी. ठीक है, वो चेंज नहीं करेगी जब तक हमारा कोई भी टॉर्क नहीं लगता है उस पे. ऐसे ही हमारा लीनियर मोशन में क्या होता है, जब तक हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है वो हमारे स्टेट ऑफ दी कोई भी बॉडी है वो सेम रहेगी. ठीक है. सिमिलरली रोटेशनल मोशन में अगर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करती है उस बॉडी पे, कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करती है, तो वो जो बॉडी है उसी अपनी पोजीशन को रखेगी. ठीक है, या वो कोई रेस्ट पे हो या फिर किसी एक यूनिफॉर्म मोशन में हो या किसी भी मोशन में हो, जब तक एक्सटर्नल टॉर्क उस पर नहीं लगेगी वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी. ओके. देन सेकंड लॉ क्या होता है कि हमारी जो उसमें हमारा लीनियर मोशन में क्या होता है कि फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. इसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क होता है वो क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज dl by dt. और वह लीनियर मोशन में फोर्स क्या होता है, dp by dt. ठीक है. और थर्ड लॉ क्या होता है मेरा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. अगर कोई भी मेरा फोर्स लगा रही हूँ मैं किसी चीज पे, तो वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पे फोर्स अपोज करेगा. ठीक है. सिमिलरली रोटेशनल मोशन में क्या होता है, अगर मैं किसी भी मोशन पे टॉर्क लगा रही हूँ, ठीक है, रोटेशनल मोशन में मैं किसी भी मोशन पे टॉर्क लगा रही हूँ, तो वो भी मेरे ऊपर क्या करेगा, सेम मैग्नीट्यूड से अपोजिट टॉर्क लगाएगा. ठीक है. तो सिमिलरली तीनों केसेस ये सेम होते, तीनों लॉ सेम होते लीनियर मोशन जैसे, बस उसमें क्या होता है, डिफरेंस इसमें होता है, उसमें लीनियर में फोर्स होता है और इसमें टॉर्क होता है, उसमें लीनियर मोमेंटम होता है और इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. तो यहाँ से टो वन क्या होगा, माइनस ऑफ टो टू. ठीक है. ये मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. अब क्या होगा, इसके बाद हमारी है सिंपली एनालॉगी. एनालॉगी में क्या करेंगे, हम सिंपली डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच में. ठीक है. लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में. लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, तो सिंपली इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. ये कि कई बार पूछ लेते कि मेनली कंपैरिजन क्या है, तो इसमें सिंपली हम ये चीजें देखेंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसमें क्या होगी, फोर्स टॉर्क में चेंज हो जाता है, जैसे मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में. तो यही इन दोनों का डिफरेंस है. ठीक है. जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया था कि जो हमारा मास होता है वो हमारा क्या होता है, लीनियर मोशन में मास, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मास ही होता है, बट वो मोशन क्या हो जाती है, रोटेशनल. ठीक है. तो ये चेंजेस हम लीनियर और रोटेशनल मोशन में देखेंगे. द फर्स्ट वन इज, इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एस होती है, जबकि हमारे रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थीटा. उसी चीज को हम अगर एस से लीनियर मोशन में डिफाइन करते हैं, देन रोटेशनल मोशन में उसी सेम थिंग को मैं किस चीज से डिफाइन कर रही हूँ, थीटा से. द सेकेंड वन इज लीनियर वेलोसिटी. एज वी नो linear velocity is equals to change in displacement, that is ds upon dt, एंड ये डिफाइन किससे करते हैं, v से. ठीक है. सेम हमारे रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा हमारा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज हियर थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज, यहाँ पे हम जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है उससे हम डिफाइन करते हैं ओमेगा से. ठीक है. और वो क्या हो जाएगी हमारे डी थीटा बाय डी टी. सिमिलरली थर्ड वन इज लीनियर एक्सीलरेशन. ठीक है. हमारी लीनियर मोशन है तो इसमें वेलोसिटी भी लीनियर होगी, डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर होगा और एक्सीलरेशन भी लीनियर होगा. अगर रोटेशनल मोशन है देन डिस्प्लेसमेंट विल एंगुलर, वेलोसिटी विल एंगुलर एंड एक्सीलरेशन विल आल्सो एंगुलर. ठीक है. तो यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, लीनियर एक्सीलरेशन विल बी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी. और लीनियर वेलोसिटी क्या है, v,
उसका चेंज डी बाई डी टी। चेंज का मैंने आपको बताया, जब रेट ऑफ चेंज होता है देन डी बाई डी टी करते हैं, और अगर किसी का मूवमेंट निकालते हैं देन उसे किसे आर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज आर इंटू एफ। ठीक है, तो यहां से मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं अल्फा से। ठीक है, किससे, अल्फा से। ठीक है, ये क्या होता है फिर डी ओमेगा बाय डी टी। अब देखो बेटा यहाँ पे v क्या है, ds बाय डी टी, देन कैन आई पुट इट हियर d बाय डी टी ऑफ ds बाय डी टी। ओके, अब डबल डेरिवेटिव है, देन डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, दैट इज सेकेंड ऑर्डर का। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का, देन इट विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर मैं डबल डेरिवेटिव करती हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, देन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा डी ओमेगा बाई, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डी थीटा बाई डी टी एंड इट डी बाई डी टी, दैट इज डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्थ वन हमारा क्या होता है, इसमें जो मेरा मास होता है, लीनियर मास को मैं किसे डिफाइन करती हूँ, स्मॉल m से, और जो मेरा रोटेशनल मोशन में मास होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम अपने लास्ट जो यूनिट करी है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है, द फिफ्थ वन इज मोमेंटम। मोमेंटम मेरा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p एंड रिटन एज mv, और एंगुलर मोमेंटम मेरा मैं करती हूँ डिफाइन l से। एंगुलर मोमेंटम हम किससे डिफाइन करते हैं, l से। इट विल बी, मास क्या होता है मेरा रोटेशनल में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I, और जो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, इट विल बी ओमेगा। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I ओमेगा। द सिक्स्थ वन इज फोर्स। फोर्स मेरा क्या होता है, ma। सिमिलरली इसमें मेरा क्या हो जाएगा, टॉर्क, है ना। इस पे फोर्स एक्ट, लीनियर मोशन पे अगर मेरी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, रोटेशनल पे अगर मैं फोर्स एक्ट कराऊंगी तो उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, रोटेशनल में वही मेरा फोर्स क्या हो जाता है, टॉर्क। तो टॉर्क को मैं किसे डिफाइन करूंगी, टो से। m क्या हो जाएगा, I, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, द एट्थ वन इज, मैं फोर्स को क्या लिख सकती हूँ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम। ऐसे ही मैं टॉर्क को क्या लिख सकती हूँ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट है मेरा। ठीक है, ये सेकंड न्यूटन्स लॉ फॉर रोटेशनल मोशन भी मेरा यही होता है, टो इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। ठीक है, अब नाइन्थ वन क्या होएगा मेरा, कोई भी मेरी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, क्योंकि मास भी इसमें लीनियर है, वेलोसिटी भी मेरी लीनियर है। ठीक है, और इसमें मेरी क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। ये हमने एक्सप्रेशन भी किया अपने लास्ट लेक्चर्स में ना। आई होप आप अपने लास्ट लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे होंगे, उसमें हमने ये किया है। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में आप काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखोगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन भी आता है। ट्रांसलेशनल होता है बेटा स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ 2 डायमेंशन में। ठीक है, 2 डायमेंशन में मेरी क्या होगी, लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन मेरी 3 डायमेंशन अकर कर लेगी। ठीक है, सर्कल है तो ये मेरी 3 डायमेंशनल्स में होगी, तो ये रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशन में। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरी 2 डायमेंशन में होती है। देन 10th वन इज वर्क डन। वर्क डन मेरा लीनियर मोशन में होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरी यहाँ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट मेरी थीटा। ठीक है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू टो थीटा। 11th वन इज पावर। पावर मेरी क्या होती है, एफ वी। सिमिलरली मेरी यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, टो ओमेगा। ठीक है,
अब जैसे कि हमने इतने सारे किए हैं, उनसे आप देख सकते हैं कि फोर्स का जो मेरा एंगुलर होता है, इट मीन्स मैं मोमेंट ऑफ फोर्स को किस में ले रही हूँ, रोटेशनल मोशन में। मोमेंट ऑफ मास को मैं किस में ले रही हूँ, रोटेशनल में। इट मीन्स अगर किसी भी चीज का मैं मोमेंट ले रही हूँ या फिर कोई भी एंगुलर ले रही हूँ, वेलोसिटी के एंगुलर कॉम्पोनेंट लिया, एक्सीलरेशन का एंगुलर कॉम्पोनेंट लिया, मोमेंटम का मैंने एंगुलर कंपोनेंट लिया, तो ये सारी चीजें मेरी किस में आएगी, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, और जो मेरे लीनियर है वो सारे लीनियर मोशन में आते हैं। अगर मैं उसी चीज का रोटेशन में ले लेती हूँ तो वो रोटेशनल मोशन हो जाती है। ठीक है, तो पावर मेरा एफ वी है, तो और पावर मेरा रोटेशनल में क्या होगा, टो, और वी क्या है, ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली आपने काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन भी किया होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। ये हम प्रूव कर चुके हैं सारी चीजें पहले। और इसमें आई ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगी, पी मेरा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और 2m क्या होगा, आई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन पूछ ली जाते हैं कि या फिर कोई भी ऐसे रिलेशन दे देंगे कि एंगुलर मोमेंटम गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो ये आपको ये छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज है, छोटी छोटी जो टर्म है, बहुत ज्यादा याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल हमारी होती है पी स्क्वायर बाय 2m इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और हमारी एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में होती है एल स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है हमारी, हमने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 मोशंस होती है। फर्स्ट v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड वन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड क्या होती थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और जो ये मैंने आपको वेरिएबल्स लिखाए हैं, ठीक है, इनका एक वैल्यू होती थी कि v क्या था, फाइनल वेलोसिटी थी, u इनिशियल वेलोसिटी थी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और s डिस्प्लेसमेंट होती थी। ठीक है, मतलब इनका कोई मीनिंग है। अब कोई रोटेशनल मोशन में कैसे होएगी, रोटेशनल मोशन में मैं फाइनल वेलोसिटी को लिखूंगी ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1, एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी टाइम, सेकेंड वन इज एस क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन विल बी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। सिमिलरली सिंपली जो एंगुलर कंपोनेंट में चेंज किया, अब मेरी होती है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ये क्या होती थी, एस nth, u प्लस a बाय 2 n माइनस 1। और मेरी सिमिलरली रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगी, थीटा nth इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा बाय 2 n माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरी एनालॉजी हो गई है लीनियर और रोटेशनल में। अब देखो, अब क्या होता है, इसके बाद जो मैं मेनली ये करा रही थी, अब एक एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा 5th चैप्टर में भी यूज होता है, हमारा ग्रेविटेशन में भी यूज होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एनालॉजी आपको इसलिए कराई कि आपको रिवाइज हो जाएगी अच्छे से, और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है। ठीक है, वहां पे हमने ये नहीं किया था, अब मैं इसलिए करा रही थी ताकि रिवीजन के बाद में जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कराऊं तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो अब ये ग्रेविटेशन में भी हमारा ये एक्सप्रेशन यूज होता है, और ये मेरा 5th चैप्टर में भी आता था। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली या तो आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और एरियल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होती है। अगर ये 5th चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए एक ही बार करा रही हूँ। तो इससे क्या करते हैं, ये है हमारा, इसे मैं लिखती हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने कोई भी ली एक्सिस अपनी, ठीक है, ये हमने अपनी एक्सिस ली, यहाँ से ये है मेरी जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने कोई भी, मेरा ये ओरिजिन ओ है,
ठीक है, यहाँ से मेरी कोई भी बॉडी ए पॉइंट पे लाई करती है, ठीक है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस है आर, क्या डिस्टेंस है आर। अगर वो बॉडी स्लाइटली मूव हो जाती है बी पे बाय स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस लेंगे तो क्या होएगा डी आर, ठीक है। कोई भी मेरी बॉडी ए थी जो ओरिजिन से कहाँ पे थी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, एक्स और वाई 2 डायमेंशन में वो मेरी बॉडी कहाँ पे थी आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट पे थी। देन वो स्लाइटली मूव हुई जब मैंने उस पर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने से वो बी पॉइंट पे चली गई और उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी स्मॉल डिस्टेंस डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट इतना है, इसके बाद हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालने के लिए इसमें कुछ अजम्पशंस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन सी बी पैरेलल टू दी ओ ए, ठीक है। तो ये मेरी एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमें वेक्टर में जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करे थे तो हमने रिजल्टेंट निकाले थे। ये बॉडी पहले यहां से आई फिर यहां से गई, तो जो मेरा यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा ओ बी एंड इट विल बी आर प्लस डी आर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मेरी ये वैल्यू आपको पता है, तो ये है आर प्लस डी आर। तो सिंपली हमने इसमें सबसे पहले क्या किया है, लेट दिस पॉइंट इज सी, तो सबसे पहले तो क्या करना है, ड्रॉ ओ सी पैरेलल टू ए बी, जिससे क्या हो जाए ओ ए पैरेलल टू बी सी एंड ओ ए पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये हमारी थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालने के लिए, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन निकालने के लिए पहले हमें उसमें कुछ और सारी टर्म्स ऐड करनी होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखो, ये जो मानो यहाँ से आर है, इसने स्लाइटली डी आर मूव करी है, देन क्या हो जाएगा, ये मैं मानो मेरा स्मॉल एंगल उसने ऑक्यूपाई कितना किया डी ए, लेट डी ए इज स्मॉल एरिया स्वेप्ट, ठीक है, स्मॉल एरिया इसने स्वेप किया, देन डी ए क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब देखो ये साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, इट फॉर्म्स अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो जो मेरा डी ए है, ट्रेपेजियम कितना है ओ ए बी सी, और जो मेरा ओ ए बी है वो क्या है हाफ ऑफ ओ ए बी सी, देन डी ए इज इक्वल्स टू, अगर एरिया हो है ट्रायंगल ओ ए बी का, देन मैं क्या लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एरिया ऑफ, सॉरी ये क्या बनेगा ट्रेपेजियम नहीं, ये पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि ये सारी साइड, ये दोनों साइड क्या है पैरेलल, ये दोनों साइड क्या है पैरेलल्स, ठीक है। तो ये क्या है पैरेललोग्राम, डी ए क्या हो जाएगा फिर हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड हम क्या लेंगे ओ ए एंड ए बी, देन हाफ ऑफ ओ ए क्रॉस ए बी, है ना, इतना हुआ डी ए। अब देखो ओ ए मेरा क्या है यहाँ पे आर, और मेरा ओ बी क्या है यहाँ पे, ए बी क्या है यहाँ पे डी आर, देयरफॉर मेरा डी ए क्या आ गया हाफ ऑफ आर इंटू डी आर। अब मुझे क्या करना है, अब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूंगी विद टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, दैट इज टाइम। अगर मैं इसे दोनों साइड टी के साथ डिफ्रेंशिएट करूं तो डी ए अपॉन डी टी विल बी हाफ ऑफ डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस डी आर, ठीक है। अब स्मॉल चेंज कौन सा है, चेंज मेरा डी आर के साथ है, आर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट, देन डी ए बाई डी टी विल बी हाफ ऑफ आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ आर, ठीक है। डी आर बाई डी टी क्या होता है मेरा हाफ ऑफ आर इंटू वी, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस मेरा क्या होता है वेलोसिटी, तो यहाँ से हाफ ऑफ आर डी वी आर वी, ठीक है। ये मेरा इतनी टर्म हुई। अब देखो P मेरा क्या होता है एम वी लीनियर मोमेंटम, तो मेरा यहाँ से V क्या हो जाएगा
p बाई m, ठीक है। सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई पी बाई एम। अब देखो r मल्टीप्लाई बाई p, इट मीन्स इट इज मोमेंट ऑफ momentum, and we know that moment of momentum क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, और उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एल से। देन कैन आई पुट इट हियर, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल बाय एम, ठीक है। अगर मैं ट्वाइस ऑफ एम को उस तरफ लेके जाती हूँ तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, 2m डी ए बाई डी टी। यही क्या है मेरा, यही मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो यहां से जो मेरा डी ए बाई डी टी है इसे क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। ये क्या है, एरियल वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ चेंज इन एरिया है तो ये क्या हो जाएगी, एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम एंड एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आप एग्जामिनर के ऊपर है वो कि किस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। इसमें या तो ये पूछ लेंगे कि एक्सप्रेस कीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर पूछ लेंगे कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एरियल वेलोसिटी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ये शो करो, लेट शो दिस, कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ट्वाइस ऑफ एम का और एरियल वेलोसिटी का, ठीक है। तो हमारे ये किसी भी टाइप से हमारा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। तो ये इंपॉर्टेंट केस होता है, ये हमारे ग्रेविटेशनल में भी यूज होता है। या पूछ लेते हैं कि ये मेनली न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर, और क्या है ये एक्सप्रेशन में पूछ लेते हैं। अब क्या होता है कि हमारा ना, अब जो आगे चैप्टर है इसमें कोरिलेशंस है, ठीक है। जैसे कुछ पार्ट हमारा 5th चैप्टर का है तो कुछ पार्ट 6th चैप्टर का, जो दोनों में कॉमन होगा वो पूछ लेंगे। या तो उसमें ये पूछ लेंगे कि ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे एक्सप्लेन कीजिए, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको दोनों चीजें समझनी है, ठीक है। तो अगर इसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। या फिर अगर वो एरियल वेलोसिटी का पूछेंगे तो एरियल वेलोसिटी क्योंकि हमारी कैपिटल्स रो में यूज होती है, ठीक है। ये कैपिटल्स रो आपने कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में वही करेंगे कि उसकी जो और फॉर्म्स है वो कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने सिर्फ डेफिनेशंस की थी, अब उसकी अलग से कुछ और फॉर्म्स देखेंगे क्योंकि डेफिनेशंस इसमें नहीं आती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी फॉर्म्स क्या होती है, हम उसी फॉर्म में यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, ना कि डेफिनेशन रटना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखेंगे उसमें। अब क्या होता है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है जो 5th चैप्टर से ही रिलेटेड है, वो मेनली इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम वर्ड से आप पहले से है ना, इक्विलिब्रियम वर्ड से आप पहले से ही फेमिलियर हैं, ठीक है। क्या होता है, आपने अपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इन रिएक्शन हम जब लेते हैं कि जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाए। या इक्विलिब्रियम से हमारा यही पॉइंट होता है कि जब हमारी कोई भी वैल्यू जो पहले थी वो बाद में उसी प्रोपोर्शन में हो जाए। जो पहले प्रोपोर्शन था, कोई रिएक्शन लगने के बाद, फोर्स लगने के बाद, टॉर्क लगने के बाद, या कोई कैटलिस्ट ऐड करने के बाद जो रिएक्शंस हुई हो, तो जो हमारा मेन मोटिव होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है, उसी प्रोपोर्शन में हमारा प्रोडक्ट भी आ जाए, तब हमारी रिएक्शन या फिर कोई भी बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इक्विलिब्रियम फॉर रिजिड बॉडी, ये मेनली हम रिजिड बॉडी के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम फॉर रिजिड बॉडी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, इसमें दो कंडीशंस होती है मेनली। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम and the second one is second condition of equilibrium, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी मेनली क्या है। फर्स्ट कंडीशन को मैं ऐसे डिफाइन करूंगी कि कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है।
कोई रिजिड बॉडी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में वो तब तक रहेगी जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी। ठीक है, कोई भी उसकी जो कोई भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कोई भी या तो वो रेस्ट पे है या किसी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। ठीक है, तो जब तक वो अपनी सेम पोजीशन को कैरी रखेगी तब तक मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रही हूँ, इट मीन्स मेरा फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा फर्स्ट कंडीशन में ये होता है। और जो मेरी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है उसमें हम लेते हैं कि जब तक हमारी कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब तक रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे, है ना। हमें पता है कि रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगती है और जो ट्रांसलेशनल मोशन में होती है जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है उसे हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी हम जो एक्सटर्नल वैल्यू करते हैं उसकी वैल्यूज को चेंज करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होता है और रोटेशनल मोशन में सेम वैल्यू विल बी कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी अ रिजिड बॉडी, ये एक्सप्लेन करना आ जाता है। ठीक है, 2 to 3 मार्क्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें फिर 1-2 टाइप्स भी हैं, वो भी कि सिर्फ ये नॉलेज के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अ रिजिड बॉडी, जब कोई भी चैप्टर होगा तो हम जैसे शुरुआत के 5 चैप्टर्स हैं उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने साथ में नहीं किए, वो हम बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। और जबकि ये 6th 7th 8th 9th और जो 10th यूनिट है हमारी, ठीक है, जैसे यूनिट है मैं यूनिट वाइज करा रही हूँ आपका, यूनिट के साथ, ना कि चैप्टर के नाम लिख के। ठीक है, तो यूनिट के साथ साथ हम इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे। अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम if it remains at rest or move with a particular velocity in a particular direction. For this, net external force will be net external force or the vector sum of the force will be 0। ठीक है, वेक्टर सम या फिर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, आपको पता है कि हर एक डायरेक्शन से जो फोर्स लगता है उनका जो हम नेट लेते हैं। जैसे हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट मेरा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, देन हेयर विल बी रिजल्टेंट या फिर मेरा नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20 - 10 10 न्यूटन। ठीक है, तो सिमिलरली इन्हें मैं वेक्टर सम भी बोल सकती थी कि ये कितना है 10। ठीक है, और इस तरफ गया ये अपोजिट डायरेक्शन में इट विल बी -20। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन ये लूं क्योंकि ये बड़ा साइन है, तो 20 और -10, तो वेक्टर सम जब मैं 20 + -10 करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली 10 न्यूटन। ठीक है, तो सिमिलरली या तो मैं इसे नेट बोल सकती हूँ या फिर वेक्टर सम बोल सकती हूँ। ठीक है, तो यही है हमारा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। कोई भी बॉडी जब तक रहेगी या तो वो रेस्ट पे या फिर वो मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और वो उस डायरेक्शन में ऐसे ही मूव करती रहेगी या फिर रेस्ट पे ही रहेगी जब तक मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी। तो वहां पे जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे उनका नेट या फिर जो मेरा वेक्टर सम होगा वो मेरा क्या होगा, 0। ठीक है, यही मेरा क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड नाउ द सेकंड कंडीशन विल बी, सिमिलरली ये क्या होता है, रोटेशनल मोशन के लिए अ रिजिड बॉडी इज said to be rotational motion, so rotational equilibrium if the body does not rotate। ठीक है, does not rotate it means वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में जब वो रोटेट नहीं करेगी तो रेस्ट पे हो जाएगी। does not rotate और rotate with a uniform speed, uniform angular speed
फॉर दिस नेट एक्सटर्नल टॉर्क और वेक्टर सम ऑफ टॉर्क विल बी 0। ठीक है, तो इसमें वेक्टर सम दैट इज समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0 हियर। फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या होनी चाहिए, समेशन ऑफ एफ 0 होना चाहिए, एंड द सेकंड कंडीशन इज समेशन ऑफ टॉ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दीज आर माई टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है कि हमारा टाइप है ट्रांसलेशन का, तो हमारे ट्रांसलेशन में 3 टाइप्स होते हैं। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेबल, सेकेंड वन इज अनस्टेबल, एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो कई बार इनमें पूछ लेते कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कौन सा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में पूछ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल के लिए क्या होती है, अनस्टेबल के लिए क्या होती है और न्यूट्रल के लिए क्या होती है। ठीक है, तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम फर्स्ट है, कोई भी हमारी बॉडी है, व्हेन बॉडी ट्राइज टू रेस्ट। ठीक है, जब कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है या फिर उसकी पोजीशन में क्या आता है स्लाइटली चेंज, बिल्कुल बहुत ज्यादा निग्लिजिबल चेंज जो हम ज्यादा पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो हमारा जो स्लाइटली चेंज आता है या फिर वो रेस्ट पे ही रहती है, वो हमारा क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाउ वी विल डिफाइन इट, व्हेन द बॉडी ट्राइज to regain the equilibrium position after being slightly displaced. ठीक है, when the body tries to regain its equilibrium position by slightly displaced। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल हमारा होगा कोई भी बुक अगर है, बुक ऑन दी टेबल। ठीक है, बुक ऑन दी अगर टेबल है तो वो क्या हो जाएगी, उसमें क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या केस होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें जो होगी वो क्या होगी मिनिमम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं मिनिमम। ठीक है, ये याद रखना। सेकेंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मेरा क्या होता है, जब कोई भी एक बॉडी डिस्टर्ब करी जाती है, एकदम से जब चेंज आता है उसमें। ठीक है, डिस्टर्ब करने के बाद जब वो इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब स्लाइटली slightly displacement, then it is called unstable equilibrium। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल जब कोई भी हमारी बॉडी क्या होती है, कोई भी बॉडी या कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, इट जस्ट स्टार्टेड मूविंग। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है मैक्सिमम। क्या होती है मैक्सिमम, इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्टेबल में हमारी मिनिमम होती है और जो हमारी अनस्टेबल में वो मैक्सिमम होती है। थर्ड वन हमारा होता है न्यूट्रल। ठीक है, थर्ड वन मेरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है कि जो भी हमारी इक्विलिब्रियम में बॉडी है अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती रहे। ठीक है, स्टेबल मेरा रेस्ट पे होता है। सेकंड वन जो वो एकदम से स्टार्ट होगी, थर्ड वन जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है उसी के साथ मूव करती रहे। ठीक है, बॉडी कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम even after slightly displacement। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे, कोई भी एक बॉडी रोल कर रही है ग्राउंड पे, अ बॉल इज रोलिंग ऑन
ग्राउंड। इस केस में क्या होता है हमारा, इस केस में मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है न्यूट्रल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होती है, न्यूट्रल, इट मीन्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। इसमें मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अनचेंज्ड होती है, ठीक है। तो मेरे तीन केस थे इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट होता है, दो कंडीशन है, ठीक है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के लिए। सेकंड मेरा क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल। इसमें मेन पार्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी मेरे स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या रहेगी, मिनिमम, अनस्टेबल में मैक्सिमम होती है, और न्यूट्रल में वो अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन के नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।